जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेक्निकल से रिलेटेड नए टॉपिक को देखेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि हस्त औजार के अगला टूल्स हेक्सा हेक्सा का क्या काम है, हेक्सा किस प्रकार से बना होता है, हेक्सा का क्या क्या पार्ट है, ये सारा चीज़ के विषय में इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेक्सा हेक्सा होता क्या है। यानी हेक्सा जो है, हेक्सा क्या है, तो हेक्सा एक प्रकार का हम लोगों को कटिंग टूल है, यानी हस्त औजार है, जिसमें से क्या होता है कि कोई भी चीज़ को इसको हम लोग क्या है वर्कशॉप में अक्सर लोहे के लट्ठा यानी लोहे के पाइप या प्लेट या सीट आदि को काटने का आवश्यकता होता है। वहाँ हम लोग इस चीज़ के मदद से कोई भी चीज़ को काटते हैं और इसके द्वारा जो कटिंग प्रक्रिया किया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग हेक्सॉइंग कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा भाग होता है, पहले जानेंगे पार्ट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मेरा फ्रेम होता है, हेक्सा फ्रेम होता है। दूसरा, पहला हो गया हेक्सा फ्रेम, दूसरा हो गया हेक्सा फ्रेम का अलग अलग टाइप है, एक होता है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, एक होता है मूवेबल हेक्सा फ्रेम। तो इसमें आप लोग देखिएगा, इसमें जो है आपको एक होता है फिक्स्ड रूप में होता है, एक होता है मूवेबल होता है। साथ ही साथ एक होता है डीप हेक्सा फ्रेम, यानी कि डीप हेक्सा फ्रेम यानी कोई भी गहराई चीज़ को, यानी कोई बड़ा मोटा पाइप है, अब पाइप में यदि हमको वहाँ कटिंग करना है तो डीप हेक्सा का प्रयोग करके, डीप हेक्सा वाला फ्रेम का प्रयोग करके उसको काटा जा सकता है। और एक भाग होता है, इम्पोर्टेंट भाग आता है मेरा ब्लेड, यानी कि हेक्सा ब्लेड क्या है, तो हेक्सा ब्लेड एक प्रकार का हाई कार्बन स्टील का बना होता है और आवश्यकता के अनुसार ब्लेड को चाहे पूरे बॉडी को हम लोग हार्ड कर देंगे या फिर उसको फ्लेक्सिबल भी रखा जाता है। क्योंकि फ्लेक्सिबल रखने से क्या होता है, कोई भी मटेरियल को आसानी से काटने में मदद करता है। हेक्सा ब्लेड तो हम लोग जानेंगे एक एक करके कि इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे यहाँ पहले देखते हैं फिक्स्ड हेक्सा। फिक्स्ड क्या होता है, जैसे ये फ्रेम है, ये मेरा क्या है फिक्स्ड है, हमको यहाँ पे जितना दूरी रहेगा ब्लेड का वही दूरी हो जाएगा उसका एक्चुअल ब्लेड का, हेक्सा का। यानी कभी भी हेक्सा का जो लंबाई होता है वह जो है ब्लेड के दो छिद्र, यानी एक ये छिद्र है, यहाँ एक छिद्र है, दोनों छिद्रों के बीच का जो दूरी होता है यही दूरी होगी आपका हेक्सॉइंग का एक ओरिजिनल लेंथ, यानी नॉमिनल लेंथ अगर कभी भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हेक्सा ब्लेड के दो छिद्रों के बीच के दूरी को ही नॉमिनल लेंथ समझा जाता है। और साथ ही साथ यही लंबाई जो हेक्सा का एक परफेक्ट लंबाई होता है, ये हो गया आपका लंबाई का। हेक्सा फ्रेम में क्या है, ये मेरा फिक्स हेक्सा फ्रेम है, एक बार फिक्स कर दिए वही हमको काटेंगे। मूवेबल क्या होता है, इसको हम लोग कम बेसी कर सकते हैं, यानी ब्लेड की लंबाई को कम बेसी करके हेक्सा फ्रेम का लंबाई भी कम बेसी किया जा सकता है। साथ ही साथ डीप में क्या होता है, इसका जो बॉडी होगा, इस बॉडी को पूरा का पूरा जो है लंबा रहता है, ये जो चौड़ाई है ऊंचाई को लंबा रहता है और इसको आराम से मोटे मोटे पाइप में अगर कटिंग करने की आवश्यकता है तो हम लोग इसको आराम से काट सकते हैं। ये जो मेरा हो गया, ये मेरा क्या है, यानी ये मेरा क्या है फ्रेम है, ये मेरा फ्रेम है। ये जो हुआ मेरा क्या है हैंडल है, ये मेरा हैंडल है। साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या है, एक नट होता है, यहाँ पे एक नट होता है जिसको बोलते हैं विंग नट, और विंग नट के मदद से क्या है इस ब्लेड को हम लोग टाइट कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। और यहाँ पे फंसाने के लिए एक पिन होता है, यानी यहाँ भी पिन होता है और यहाँ भी पिन होता है। तो यानी कि ये दोनों पिनों को फंसाने के बाद जो है हम लोग इसको टाइट कर देते हैं या फिर खोलना होता है तो हम लोग विंग नट के मदद से ही हम लोग इसको खोला जाता है। साथ ही साथ जब कटिंग किया जाता है तो कटिंग हमेशा क्या होता है
फॉरवर्ड स्ट्रोक में किया जाता है, यानी कि कटिंग टीथ का जो भाग होता है वह हमेशा इधर वाले भाग में ही कटिंग किया जाता है, यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही क्या है कटिंग कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग पुश में ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं और हमको जब पुल करना होता है उसमें कम फोर्स लगाना, जो कि आराम से इसको कटिंग करने का प्रक्रिया जो तेज कर देता है। उसके बाद आता है मेरा ब्लेड। ब्लेड का अगर बात किया जाए, नॉमिनल लेंथ की बात किए या फिर ब्लेड की अगर बात किया जाए, तो ब्लेड में अगर देखा जाए तो हम लोग इस तरह का ब्लेड भी हम लोग देखे हैं। ब्लेड यहाँ पे देखें, ये ब्लेड और ये ब्लेड का बीच का दूरी जो है मेरा एल हो गया, यही उसका ओरिजिनल लंबाई हो गया। साथ ही साथ यहाँ क्या ये सब जितना उभरा हुआ भाग है वो मेरा क्या कहलाएगा, तीत कहलाएगा। तीत मतलब कटिंग केज करने वाले। ये जो होल दिख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पिन होल, इसको बोलेंगे पिन होल। पिन होल क्या होता है, पिन को एंट्री करने में मदद किया जाता है। नॉमिनल लेंथ मतलब ये छिद्र से ये छिद्र का जो दूरी हो गया वो नॉमिनल लेंथ हो गया। और यदि हमको ओवरऑल लेंथ बताना होगा कि इसका लंबाई और इसका लंबाई, ब्लेड का ओरिजिनल लंबाई ये हो गया मेरा, ये आपका हो गया ओवरऑल लेंथ, यानी ओवरऑल लेंथ हो जा गया मेरा, ओवरऑल लेंथ हो गया ये मेरा ब्लेड का जो पूरा ओरिजिनल में जितना लंबाई है वो हो गया ओवरऑल लेंथ हो गया ब्लेड का। और जो दो छिद्रों के बीच का जो लंबाई हो गया वो नॉमिनल लेंथ हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि, और एक बात और है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो तीत यानी ये तीत और ये तीत, यानी दो तीतों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दो तीतों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पिच कहा जाता है। यानी दो तीतों के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच कहते हैं। दो तीतों के बीच का दूरी को हम लोग बोला जाता है पिच। साथ ही साथ जो है ये मेरा तीत जो होता है वो हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि कटिंग जो है मेरा इसी पोर्शन से किया जाता है, कटिंग मेरा इसी पोर्शन से किया जाता है। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ, ये मेरा हार्ड होता है। साथ ही साथ ये वाला बाकी जो भाग है वो मेरा हार्ड उतना नहीं होता है, कुल मिला फ्लेक्सिबल रहता है। अब फ्लेक्सिबल रहता है जिसके वजह से इसको आराम से काटने में मदद कर सकते हैं। और अगर हम लोग पूरा का पूरा, अगर एक होता है मेरा ऑल हार्ड ब्लेड्स, ऑल हार्ड ब्लेड्स का मतलब पूरा का पूरा आपको हार्ड कर देना है। एक होता है हाफ हार्ड ब्लेड, यानी कि आधा हाफ हार्ड करना है और आधा मेरा मुलायम रखना है। इसको हमको हीट ट्रीटमेंट की मदद से किया जाता है। यदि हम लोग क्या है पूरा हार्ड कर देते हैं तो हार्ड कर देने से क्या होता है, ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है और ये कठोर धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ब्लेड को हमको क्या करेंगे, एक कर सकते हैं ऑल हार्ड, ये कर सकते हैं ऑल हार्ड। ऑल हार्ड का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ब्लेड को हार्ड कर देना है। एक होता है हाफ हार्ड, हाफ हार्ड मतलब आधा हार्ड करना है। इसका हार्ड अगर पूरा कर देंगे तो ये क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। उसके बाद और इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज अगर देखा जाए, इसका यूज जो होता है कठोर चीज़ में किया जाता है। इसका यूज जो है मेरा कठोर चीज़ों काटने में किया जाता है ऑल हार्ड में। और यदि हम लोग हाल्फ हार्ड करते हैं, इसको हाल्फ हार्ड करते हैं तो ये जो होता है इसका प्रयोग जो है करने से हम लोग जो है मुलायम चीज़ों के काटने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है मुलायम चीज़ों को काटने में किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है एक कुशल यानी कि कुशल कारीगर के लिए बना सकता है। कुशल कारीगर यानी कुशल कारीगर ही इसको चला सकता है, ताकि इसको चलाने से इसको आराम से ब्लेड टूटे ना। और यदि अनएक्सपीरियंस व्यक्ति अगर चलाता है इस ब्लेड को तो इसको ज़्यादा ब्लेड टूटने का चांसेस बना रहता है। तो आशा करते हैं कि हम लोग जितना पॉइंट देखें इस प्रकार से हम लोग सारा चीज़ देखें। पहले क्या है ब्लेड, हेक्सा फ्रेम हेक्सा क्या एक कटिंग टूल्स है जिसके मदद से कोई भी चीज़ को लोहा के बड़ा लट्ठा या कोई पाइप को आदि काटने में मदद किया जाता है। इसमें जो प्रयोग होने वाले भाग कौन कौन है, एक हेक्सा फ्रेम होता है। हेक्सा फ्रेम तीन प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है, एक डीप होता है।
फिक्स का प्रयोग जो हम लोग देख सकते हैं आराम से। फिक्स का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि एक जगह हम लोग कोई भी चीज़ को ब्लेड को फिक्सिंग करके कर सकते हैं। मूवेबल क्या होता है, ब्लेड को हम लोग लंबाई के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। डीप का मतलब हो गया हेक्सा फ्रेम जो डीप रहेगा, जिसको मोटा पाइप के माध्यम से कटिंग करना है उसको काट सकते हैं। अब आता है हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड में क्या देखें तो हेक्सा ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो है मजबूती के लिए ऑल हार्ड हेड ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे हम लोग हाई कार्बन स्टील का बना होता है और ये कठोर चीज़ों को काटने में मदद करता है। दूसरा होता है हाफ हार्ड, यानी कि आधा हमको हार्ड करना है और आधा हमको मुलायम करना है। इससे क्या होता है, मुलायम चीज़ों को काटा जा सकता है और इसको चलाने के लिए कुशल कारीगर की ज़रूरत पड़ता है। और इसको चलाने से क्या होता है कि ब्लेड कम टूटता है। हाफ यार्ड में ब्लेड कम टूटता है और हार्ड में उसमें ब्लेड ज़्यादा टूटने की संभावना ज़्यादा रखता है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप ये सारा टॉपिक को समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।